तारीख आज 16 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार, हिंदी तिथि अश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो 8:40 तक रात्रि तक रहेगी और उसके बाद पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी। चलिए देखते हैं भारत देश की 25 बड़ी खबरों को फटाफट सिर्फ 10 मिनट में। चुनाव आयोग ने विधानसभा तारीखों का किया ऐलान। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को होगा चुनाव। वहीं झारखंड में 2 फेज में 13 और 20 नवंबर को होगी वोटिंग। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें एडिशन की शुरुआत। 190 से अधिक देशों ने लिया हिस्सा। इस दौरान कहा कि विदेश में डेटा भारत से 10 गुना महंगा। वहीं आकाश अंबानी ने एआई डेटा सेंटर के लिए इंसेंटिव मांगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत। चुनाव आयोग ने 13 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में उपचुनाव का किया ऐलान। केरल की वायनाड लोकसभा 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होगी वोटिंग। नांदेड़ लोकसभा और केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को होगा चुनाव। रिजल्ट 23 नवंबर को आएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर वक्फ संपत्ति हड़पने का लगा आरोप। वक्फ बिल पर जेपीसी मीटिंग से विपक्ष का वॉकआउट। चेयरपर्सन जगदंबिका पाल को हटाने की मांग। अयोध्या की मलिकापुर सीट पर नहीं होगा उपचुनाव। यूपी की 9 सीटों पर हुआ ऐलान। 13 नवंबर को मतदान, 23 को होगी काउंटिंग। बढ़ेगी पाक चीन की टेंशन। अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा भारत। 32,000 करोड़ की डील हुई फाइनल। तीनों सेनाओं को मिलेंगे, देश में ही बनेगी मेंटेनेंस फैसिलिटी। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिया सरकार बनाने का निमंत्रण। 370 हटने के बाद पहली बार बनेगी सरकार। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं से की मुलाकात। विधानसभा चुनाव के लिए एमवीए दलों के साथ सीट शेयरिंग और पार्टी की तैयारियों का लिया जायजा। चुनाव से पहले दी जाने वाली फ्री की योजना रिश्वत। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से मांगा जवाब। याचिकाकर्ता ने की मांग, कहा कि मुफ्त की योजनाओं के वादे को रिश्वत घोषित करें, इस पर लगे रोक। जनता वोट से देती है जवाब। ईवीएम पर कांग्रेस के आरोपों को लेकर बोले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। कहा कि पहले भी कई बार साबित हो चुका है कि ईवीएम सही है, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा की कठपुतली है चुनाव आयोग। बीजेपी को कल ही मिल गई थी जानकारी। झारखंड में चुनाव घोषणा पर जेएमएम ने लगाया आरोप। मनोज पांडे ने कहा कि बीजेपी नेताओं के इशारे पर नाचता है चुनाव आयोग। कलकत्ता रेप मर्डर को लेकर डॉक्टरों की भूख हड़ताल का 10वां दिन। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भूख हड़ताल को लेकर दिया विवादित बयान। कहा कि अस्पताल में भर्ती होने का अनशन। हिमाचल प्रदेश में नहीं गिराई जाएगी मंडी की अवैध मस्जिद। कोर्ट ने आदेश पर लगाई रोक। एमसी कमिश्नर ने दिए आदेश। 30 दिन में हटाने के ऑर्डर। मुस्लिम पक्ष को मिली राहत। हम भीख मांग रहे हैं, अच्छा होता अगर पीएम मोदी पाकिस्तान में आते तो बहुत ही अच्छा होता। एससीओ समिट से पहले पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने दिया बड़ा बयान। कहा कि भारत G20 जैसे सम्मेलनों का आयोजन कर रहा है, वहीं हम 1-1 अरब डॉलर के लिए चीन समेत अरब देशों के सामने हाथ फैला रहे हैं। टास्क फोर्स की रफ्तार धीमी। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। वहीं बंगाल सरकार बोली कि वो सुझाव देना चाहती है। उन्हें 7,800 अस्पतालों ने जानकारी दी। दिल्ली में पटाखे पर रहेगा बैन। ऑनलाइन डिलीवरी भी नहीं होगी। 1 जनवरी तक लागू रहेगा। भाजपा बोली कि पटाखे प्रदूषण फैलाते हैं, आप वैज्ञानिक रिपोर्ट दिखाएं। वक्फ बिल विवाद को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला बोले कि वामपंथी और कांग्रेस पार्टी देश के संविधान की बात करती है, लेकिन उसमें उनका बहुत कम भरोसा। साथ ही कहा कि उन्हें केंद्र द्वारा निपटाए जा रहे मामलों पर प्रस्ताव पारित करने का कोई अधिकार नहीं। उमर अब्दुल्ला सरकार की शपथ ग्रहण के बाद जम्मू कश्मीर की 4 खाली राज्यसभा सीटों के लिए होंगे चुनाव। उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन आसानी से 3 सीटें निकाल लेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के संरक्षक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकती है। इस्लामाबाद रवाना हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ की बैठक में होंगे शामिल। 9 साल बाद भारतीय विदेश मंत्री की पाक यात्रा। इसके पहले दिसंबर 2015 में सुषमा स्वराज पाकिस्तान गई थी। हरियाणा सीएम की शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को। किसान खिलाड़ियों को भी दिया न्योता। विधायक दल की मीटिंग आज होगी पंचकूला में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। नायाब सैनी ने नेताओं को बुलाया।
वक्फ बिल की मीटिंग्स में फिर दिखा सियासी ड्रामा। विपक्ष के नेताओं ने किया वॉकआउट। विपक्ष के नेताओं ने लगाया आरोप। बीजेपी के एक सदस्य ने उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। जम्मू में बीजेपी विधायकों की पहली बैठक में बनी रणनीति। नवनिर्वाचित विधायक विधानसभा के अंदर तो पार्टी कार्यकर्ता बाहर लड़ेंगे जंग। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले दिया बड़ा तोहफा। सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 29,000 रुपए का दिवाली बोनस। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग। 23 नवंबर को आएंगे रिजल्ट। 5 विधायक सांसद बन चुके, 2 का निधन हो चुका। 20 नवंबर तक भरे जाएंगे नामांकन। जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए 5 सदस्यों को मनोनीत करने के मामले में सुनवाई से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर बात पर यहां नहीं आना चाहिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। नासिक के कद्दावर नेता हीरामन खोसकर ने थामा एनसीपी अजित पवार का हाथ। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत सचिन पायलट को कांग्रेस ने सौंपी अहम जिम्मेदारी। महाराष्ट्र में साथ करेंगे काम। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के सभी रीजन के लिए अलग अलग नियुक्त किया पर्यवेक्षक। कर्नाटक ने फिर उगला भारत के खिलाफ जहर। विदेश मंत्री मेलानी जोली बोले कि सबूतों के आधार पर राजनयिकों को किया निष्कासित। अतिरिक्त महानिदेशक एस परमीश को भारतीय तटरक्षक बल का नया प्रमुख किया गया नियुक्त। पूर्ववर्ती महानिदेशक राकेश पाल के निधन के बाद संभाला पदभार। असली एनसीपी किसकी? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पिछली सुनवाई में बेंच बिना मामले सुने उठी। शरद गुट की मांग, विधानसभा चुनाव से पहले फैसले सुनाए। पंजाब में पंचायत चुनाव में तरनतारन में चली गोली। गुरदासपुर में वोटरों में हुई झड़प। वहीं मानसा खुर्द में मतदान रोका। असामाजिक तत्वों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। बहराइच मामले पर आरएलडी नेता मलूक नागर ने कहा कि किसी को भी माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं एसपी नेता चांद ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। भले ही मैं 90 साल का हो जाऊं, ऐसे ही ये बूढ़ा काम करता रहेगा। महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा से पहले बोले शरद पवार। कहा कि यह बूढ़ा आदमी उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक महाराष्ट्र को सही रास्ते पर नहीं ले जाता। बाबा सिद्दीकी मर्डर पर आरोपी बोला कि बेटा जिसान भी था टारगेट। ऑर्डर था जो मिले गोली मार दो। कुर्ला में ठहरे थे शूटर्स, वहीं रची थी साजिश। ट्रूडो की हिमाकत पर भारत का करारा जवाब। कर्नाटक के 6 राजनयिकों को हटाया। उच्चायुक्त को भी बुलाया वापस। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए बुलाई हाई लेवल मीटिंग। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी हुए शामिल। वहीं ग्रैब का पहला चरण भी आज से लागू हो चुका। ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन करेगा श्रीलंका। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी जानकारी। इस साल ब्रिक्स समिट 22 से 24 अक्टूबर के बीच रूस के कजान शहर में होगी। यूपी में योगी सरकार ने खान पान शुद्धता को लेकर बहुत खुश हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा कि पूरे देश में राज्य सरकार को खाने पीने की शुद्धता को लेकर ध्यान देना चाहिए। अयोध्या में एयर इंडिया के विमान में बम होने की मिली सूचना। जयपुर के 139 यात्रियों को लेकर आ रहा था। बम स्क्वाड चेकिंग कर रहा। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री मांझी लाडली बहन योजना में दिवाली बोनस की घोषणा। महिलाओं को मिलेंगे 3,000 रुपए। महिलाओं के खाते में चौथी और 5वीं किस्त के रूप में किए जाएंगे ट्रांसफर। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट। सोना 314 रुपए गिरकर 75,687 रुपए पर आया। वहीं चांदी 448 रुपए होकर 89,578 रुपए प्रति किलो बिक रही। बिहार के 4 विधानसभा सीटों के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज अपने उम्मीदवारों की आज करेगी घोषणा। इमामगंज, रामगढ़, बेलागंज और तरारी विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव। हरियाणा जैसा ना हो जाए महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस का हाल। इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर फंसा पेच। दिल्ली के मालवीय नगर की पार्षद सरिता फोगाट ने छोड़ी भाजपा। मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी में फिर कराई वापसी। बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के परिवार से मिले सीएम योगी। बोले कि आश्वस्त रहे, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना यूपी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता। इस घोर निंदनीय और अक्षम्य घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दिवाली से पहले यूपी सरकार का महिलाओं को तोहफा। उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को फ्री मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर। भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजस्थान के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ बोले कि भजनलाल सरकार ने 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का संकल्प लिया है।
हरियाणा के झिंझोली में शुरू होने वाला है नया हाईवे, बिना कर्मचारी यहां चलेगा देश का पहला टोल प्लाजा। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब राज्यों का सफर होगा आसान। उत्तराखंड के केदार घाटी में सुरक्षा एवं पुनर्स्थापना कार्यों के लिए राहत पैकेज का ऐलान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जारी किए 48.36 करोड़ रुपए। हिमाचल में इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा आज निकाली जाएगी दूसरी शोभा यात्रा। सराज घाटी के देवी देवता होंगे शामिल। वहीं राष्ट्रीय खेल महोत्सव का होगा आगाज। जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग केस में सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत 28 अक्टूबर तक बढ़ाई गई। इससे पहले 12 अक्टूबर को अंतरिम जमानत पर सुनवाई हुई थी। मानसून की विदाई के बीच देश में बारिश का दिखा असर। तमिलनाडु में स्कूल कॉलेज बंद, 8 फ्लाइट्स हुई कैंसिल। एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में भी बारिश की संभावना। नाबालिगों ने दी मुंबई न्यूयॉर्क फ्लाइट में बम ब्लास्ट की धमकी। छत्तीसगढ़ के कारोबारी के बेटे समेत 4 हिरासत में। आईडी हैक कर भेजा था ईमेल। हिमाचल प्रदेश में महसूस किए गए भूकंप के झटके। मंडी रहा केंद्र। रिक्टर स्केल पर 3.3 मापी गई तीव्रता।